नमस्कार दोस्तों। ओवर ऑप्टिमिस्टिक होना खतरनाक है। सोचा है क्यों? ओवर ऑप्टिमिस्टिक यानी कि कुछ ज्यादा ही आशावान व्यक्ति। आशावान व्यक्ति वो है जो इस संभावना पे जीता है कि अंत में सब ठीक हो जाएगा, और ज्यादा आशावान व्यक्ति वो है जिसे पूरी तरह से भरोसा होता है कि जब तक सब ठीक नहीं हो जाता अंत नहीं आएगा। सुनने में दोनों बातें काफी कुछ एक जैसी हैं, लेकिन दोनों बातों में अंतर है, बहुत गहरा अंतर। इस अंतर को समझना भी जरूरी है, बहुत जरूरी, क्योंकि हमने हमेशा यही माना है कि ऑप्टिमिस्टिक बने रहने से ही मंजिलें मिलती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। एक छोटी सी कहानी है कछुए और खरगोश की। नहीं सुनना चाहेंगे क्या? बहुत बार सुना है। वेल, ये वो कहानी नहीं है जिसे आपने बचपन में सुना था। बहुत कुछ बदल चुका है, हम 21वीं सदी में हैं। सोच और समझ ही नहीं, समाज भी पूरी तरह से बदल चुका है, आप तो जानते ही हैं। टोरी नाम का एक विशाल कछुआ नदी के किनारे आराम कर रहा था। वो अपनी पुरानी पीढ़ी की तरह आलसी नहीं था, बस थोड़ा सा थका हुआ था। एक कंसिस्टेंट रनर भी नहीं था, बल्कि एक तेज स्विमर था। उसे रेस जीतने की लालसा भी नहीं थी, वो तो बस अपने सपनों को साकार करना चाहता था। उसके सपने भी ज्यादा बड़े नहीं थे, बस एक प्यारा सा परिवार और खुशियों से भरा एक छोटा सा संसार। वो दीवा स्वप्न में खोने सा लगा था कि तभी अचानक से आसमान में काले बादल छाने लगे, बिजली कड़कने लगी, ठंडी हवाएं चलने लगी। कुछ ही मिनट गुजरे और फिर रिमझिम बारिश भी शुरू हो गई। लेकिन कछुए को क्या, वो तो आदी था ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स का। अपनी पीठ पर बने खोल के अंदर डर से सिकुड़ गया और फिर आराम करने लगा अपने सपनों के साथ। टोरी की जिंदगी में कोई खास खुशी तो नहीं थी, लेकिन वो सपनों में बहुत मुस्कुराता था। उसके सपने उसकी चॉइस के जो थे, शानदार और खुशमिजाज। अभी उसका मुस्कुराना शुरू ही हुआ था कि वो जाग गया। किसी के रोने की आवाज आ रही थी। उसने अपने खोल से अपना मुंह बाहर निकाला तो देखा एक छोटा सा सफेद खरगोश उसके पास ही खड़ा भीग रहा था, सिसक रहा था। उसकी खूबसूरत लाल आंखों से आंसू टपक रहा था। टोरी बोला, कौन है तू? कहां से आया? रो क्यों रहा है? खरगोश बोला, मैं कोशी हूं। सुबह एक नाव में चढ़ गया था मैं, नदी के उस पार से। यहां आया तो बड़ा मजा आया। ये जंगल तो फलों से भरा पड़ा है, लेकिन अब मुझे उस पार जाना है, मेरे घर। मैं यहाँ बिल्कुल अकेला हूँ। कोई नाव भी नहीं है जिसमें बैठ के मैं उस पार चला जाऊं। रात होने को है, मैं क्या करूं? अभी एक सियार ने मुझ पे हमला किया, बड़ी मुश्किल से भागकर मैं यहाँ तक पहुंचा हूं। टोरी यानी कि उस टर्टल, उस कछुए ने नदी की तरफ देखा। पानी अब हिलोरे मार रहा था। सूर्य अब ढलने को था। तेज बारिश और तेज होती जा रही थी। मुश्किल समय था। कोशी भी काफी मुश्किल में था। टोरी बोला, तू रो मत कोशी, मैं तुझे पार करा दूंगा। उस पार तो आसमान भी साफ दिख रहा है, शायद बारिश भी नहीं हो रही है। मैं कुछ ही देर में नदी पार करा दूंगा, बस तू मेरी पीठ पे बैठ जा, चिपक के, हिलना भी मत। कोशी मान गया। वो खुश था। उसे पता था कि अब वो अपने घर पहुंच जाएगा। नदी के तेज प्रवाह में टोरी अपने नए दोस्त कोशी को पीठ पे लेकर चल पड़ा था। अब बारिश भी रुक सी गई थी, लेकिन नदी का पानी अब भी उफान पे था। रास्ते में एक छोटा सा टापू आया और कोशी कूद कर टापू पे निकल गया।
टोरी थक चुका था, काफी देर से स्विमिंग कर रहा था। उसे गुस्सा भी आया। जल्दी वापस आ कोशी, अभी बहुत दूर जाना है। लेकिन कोशी तो कोशी था, एक खरगोश। उछलना और इधर उधर भागना उसका नेचर था। आधे घंटे तक टोरी इंतजार करता रहा, ठंडे पानी में ठिठुरता रहा। तब जाके कोशी वापस आया, साथ में न जाने कौन कौन से पौधे लेकर आया। बोला, ये बहुत अच्छे हैं, मुझे ले जाने हैं अपने घर। टोरी अब मझधार में था। उसकी पीठ पे खरगोश के साथ कुछ पौधों का भी बोझ था। वो पूरी ताकत से तैर रहा था। अचानक बिजली कड़की और कोशी डर के मारे उछलने लगा, पानी में जा गिरा। बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा। किसी तरह टोरी ने वापस कोशी को अपनी पीठ पे उठा लिया और तेजी से दूसरे किनारे की ओर बढ़ने लगा। फिर उसे लगा जैसे पीठ पे वजन कुछ कम सा हो गया है। उसने आवाज लगाई, कोशी तू किधर है? कोशी बोला, दोस्त मैं यहीं हूं, देखना इस टूटी नाव में खाने का कितना सारा सामान है। कोशी असल में उछल कर पास पड़ी एक नाव में जा चुका था, जो कि टूटी हुई पड़ी थी। तुझे उस पार नहीं जाना है कोशी। टोरी अब आग बबूला हो चुका था। टोरी के तेवर देखकर कोशी तो जैसे गुस्से के साथ में आसमान पे चला गया। नहीं जाना मुझे, यहीं मर जाऊंगा, लेकिन तेरे साथ नहीं जाऊंगा। तभी एक सरसराहट सी हुई। नाव पे एक अजगर भी था। वो कोशी की तरफ बढ़ रहा था। एक तो पहले ही थकान, ऊपर से पीठ पे लदा हुआ बोझ, उस पे कोशी की नादानियां। ओह, ये जिंदगी कहाँ जा रही है। यही सोचते सोचते टोरी तेजी से तैरने की कोशिश कर रहा था। डर से कांपता हुआ कोशी उसकी पीठ पे चिपका हुआ था। दूसरा किनारा भी बहुत दूर था, लेकिन टोरी भी काफी ऑप्टिमिस्टिक था, आशावान था, कुछ ज्यादा ही आशावान। जिद्दी भी था, लगातार आगे बढ़ रहा था, बिना रुके, बेफिक्र, बेबाक, एक नई आशा के साथ। आशा कि वो कोशी को न सिर्फ उसे अपने घर पहुंचा देगा, बल्कि वापस ये नदी पार करके खुद भी अपने घर तक सकुशल लौट आएगा। नदी के ठंडे पानी से टोरी की मांसपेशियां अब शिथिल पड़ने लगी थीं, लेकिन टोरी का उत्साह कम नहीं हुआ था, न ही उसके इरादों में कोई दरार आई थी। ये संघर्ष था जीवन और मृत्यु के बीच। टोरी को कभी संघर्ष से डर नहीं लगता था। आसमान में बादल छटने लगे थे, धूप फिर से निकलने लगी थी। दिन अभी बाकी था, और बाकी था टोरी का हौसला भी। आंखों में चमक थी और दिल में सुकून। पीठ पे जिम्मेदारी का बोझ था और पैरों में उस जिम्मेदारी को पूरा करने तक न रुकने का जुनून था। नदी का किनारा भी अब सामने दिख रहा था, और फिर जो हुआ वो टोरी की सोच से परे था। वो टकरा गया किसी चीज से, ऐसी चीज जिसकी त्वचा बहुत सख्त थी, जबड़ा बहुत ही बड़ा था। वो एक मगरमच्छ था। कोशी उछलकर पास की चट्टान पे जा चढ़ा और फिर एक ही छलांग में नदी के किनारे की घास पर था। अब तक मुश्किलों से पार पाने के लिए टोरी का हौसला उसके साथ था, लेकिन अब उसे बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत थी खुद को बचाने के लिए। टोरी बहुत थका हुआ था, कमजोर भी हो चुका था। उसने कोशी की तरफ देखा। कोशी बचाओ बचाओ चिल्ला तो रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। अब टोरी था नदी में अकेला, उस विशाल मगरमच्छ के सामने। उसने भागने की कोशिश की, भरपूर कोशिश, लेकिन टोरी का एक पैर अब तक मगरमच्छ का निवाला बन चुका था। 3 पैरों से जितनी तेजी से टोरी तैर सकता था, तैर रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था ऐसी परिस्थिति के बारे में। उसके पास अब जान बचाने का एक ही रास्ता था, ये आशा करना कि मगरमच्छ खुद ब खुद ही चला जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और जो हुआ वो अकस्मात था। क्या गलती थी टोरी की? आखिर क्या गलती थी टोरी की? क्यों गंवानी पड़ी उसे अपनी एक टांग?
उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो कुछ ज्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक था। ऑप्टिमिस्टिक होना कई बार अच्छा होता है, लेकिन ऑप्टिमिस्टिक होने के लिए हमें खुद को बहुत ज्यादा स्ट्रेच करना पड़ता है, ठीक वैसे ही जैसे टोरी को करना पड़ा था। ज्यादा आशावान व्यक्ति को सब कुछ अच्छा ही दिखता है। अगर कुछ आज अच्छा नहीं है तो कल जरूर अच्छा हो जाएगा, ये उसकी प्रबल सोच होती है। वो किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसके रिस्क यानी जोखिम को हर पहलू से आंकने में अपना समय व्यर्थ नहीं करता, बस काम में जुट जाता है। उसे अपने पर पूरा भरोसा होता है, लेकिन अक्सर वो भूल जाता है कि कुछ काम सिर्फ अपने भरोसे पूरे नहीं होते, सिर्फ अपनी काबिलियत से पूरे नहीं होते, सिर्फ अपने अकेले के साहस और हौसले से पूरे नहीं होते, बल्कि उसे पूरा करने के लिए और भी लोगों के सकारात्मक सहयोग और साथ में सकारात्मक परिस्थितियों की भी जरूरत पड़ती है। ज्यादा आशावान व्यक्ति बड़ा रिस्क बड़ी आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है और निकल पड़ता है अपने हौसले और आत्मविश्वास के भरोसे। फिर वो इंसान एक ऐसे अनचाहे संघर्ष के दलदल में धंसता चला जाता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वहां ना तो कोई उसे बचाने वाला होता है और ना ही परिस्थितियां उसके अनुकूल बन पाती हैं। तो फिर कहानी का मॉरल क्या है? समझ तो आप गए ही हैं। अत्यधिक आशावान होना आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। ऑप्टिमिस्टिक होने से कहीं ज्यादा जरूरी है रियलिस्टिक होना, यथार्थवादी होना। जरूरी है ये समझना कि जो आप करना चाहते हैं या करने की सोच रहे हैं उसमें आप कितने सक्षम हैं। सक्षम होने का पैमाना सिर्फ हौसला और सकारात्मक सोच नहीं है। सक्षम होने का पैमाना है कि चाहे बेहद विषम परिस्थितियां बन जाएं, चाहे आपका हौसला पूरी तरह से पस्त हो जाए, फिर भी आपके सफल होने की संभावना 100% है कि नहीं। आपके सुरक्षित रहने की संभावना 100% है कि नहीं। अगर नहीं है तो आपको अभी और तैयारी करने की आवश्यकता है। जब आप स्कूल में होते हैं तो क्या बिना तैयारी के परीक्षा देने जाते हैं? क्या आप ये आशा कर लेते हैं कि जो आपको आता है वही प्रश्न पत्र में आना है? क्या आप आशा करते हैं कि आपका परीक्षक आपका पूरा सहयोग करेगा पास होने के लिए? नहीं ना। फिर आप जिंदगी की परीक्षाओं का सामना बिना तैयारी के कैसे कर सकते हैं? कभी सोचा है? नहीं तो सोचिए। लोग हों या परिस्थितियां, उनको अपने लिए सकारात्मक बनाने की जिम्मेदारी खुद आपकी है, खुद आपकी। आपने नोटिस तो किया होगा, ये वीडियो देखते देखते आपकी जिंदगी के कुछ पल गुजर चुके हैं। अब आप वो नहीं हैं जो आप वीडियो शुरू करने से पहले थे, बल्कि कुछ मिनट बड़ी हो चुकी है आपकी उम्र। उम्र यूं ही गुजर जाती है। जरूरी ये है कि हम इन गुजरते हुए पलों से ऐसा क्या सीख पाते हैं जो हमारी आने वाली जिंदगी को बेहतर बना सके। आशावादी होना दिल को सुकून तो दे सकता है, लेकिन सफलता की गारंटी नहीं। बहुत ज्यादा आशावादी होना मुश्किलों में डाल तो सकता है, लेकिन वहां से निकाल नहीं सकता। होना ही है तो यथार्थवादी हो जाओ, फिर ना मुश्किलें आएंगी ना हारने की नौबत। फिर एक साकार सोच आएगी जो सफल बनाती जाएगी निरंतर। तो फिर उठो, बढ़ो और देखो अपने अंदर कि पनप क्या रहा है, एक यथार्थ या फिर एक मिथ्या। तो फिर उठो, बढ़ो और जला लो अपने अंदर एक आग जो भड़के भी तो संवार दे तुम्हारा आज और तुम्हारा आने वाला कल। और हां, अगर फिर भी सब कुछ चला जाए तुम्हारे विपरीत, तब सिर्फ तब आशा का हाथ थाम लेना, क्योंकि फिर कोई बैठा है ऊपर सर्वशक्तिमान जो हिम्मत ना हारने वालों का साथ नहीं छोड़ता, ना दुख में, ना सुख में और ना ही भय की अंतिम बेला में। जानना नहीं चाहोगे उस कछुए टोरी का क्या हुआ उस विषम परिस्थिति में?
कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो फिर मिलते हैं कहानी के क्लाइमैक्स में। बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।